जोर से बोलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब जब इस पृथ्वी पर अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो मेरे गोविंद अवतार लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ा है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस संसार में राक्षस बढ़ जाते हैं, अन्याय होने लगता है, संतों पर ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, तो मेरे गोविंद अवतार लेते हैं। आज भगवान का प्रागट होता है, सारे ब्रजमंडल में इतना उत्सव मनाया जाता है, इतना उत्सव क्या ही तो कितना बड़ा उत्सव कभी नहीं मनाया। आज नंद बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर गौएं दान दिए हैं, ब्राह्मणों से मंगलाचरण कराया है, स्वस्ति वाचन कराया। आज समय व्यतीत होता है। इधर कंस को पता चला, बोले ब्रजमंडल में कभी आकाशवाणी हुई थी कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले चुका है। तो कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, सारे राक्षस आए हैं। बोले महाराज क्या बात है? बोले देवताओं की आकाशवाणी के अनुसार मुझे मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है, तुम जाओ और सारे बालकों का वध कर दो। इतने में सेनापति कहता है, बोले महाराज क्षमा करें, इस तरह हम गांव गांव जाकर बालकों को मारेंगे तो लोगों के दिल में बगावत हो जाएगी, हमारा विरोध करने लगेंगे। इतने में कंस की एक राक्षसी आई है, जिसका नाम है पूतना। बंधु, पूतना के दो अर्थ होते हैं, एक तो कहते हैं कुबुद्धि को, और दूसरा पूतना जिसके कोई पूत ना हो और जिसे दूसरे का पूत भी अच्छा ना लगे। पूतना कहती है, महाराज चिंता ना कीजिए, मैं जाऊंगी और सारे बालकों को खत्म कर दूं। बोले कैसे? बोले मैं अपने स्तनों पे विष लगा के जाऊंगी। कंस कहता है, बोले इतना भयानक तेरा शरीर, काले काले हाथ पैर, बोले तो तुझे कौन घुसने देगा ब्रजमंडल में? बोले महाराज चिंता मत कीजिए, बोले तेरे इतने बड़े बड़े नाक नख दांत, बोले महाराज चिंता मत कीजिए, मैं सब छोटे कर लूंगी, नाखून काट लूंगी। लेकिन ये काला कलर है, इसका क्या करेगी? बोले उसका भी है, मैं प्लास्टर लगा लूंगी, पुटिंग करा लूंगी। आजकल रूप को छिपाने के लिए मैं यहाँ क्या पता क्या क्या ब्यूटी पार्लर हर गली में 4 है, लेकिन परमात्मा ने जो हमें असली रूप दिया है बंधु, उसे कैसे छिपाओगे? वही तो घर घर ब्यूटी पार्लर है। आजकल इतनी रुपए के कपड़े नहीं आते दुल्हन को पहनने के लिए, इतने का ब्यूटी पार्लर खर्च आता है। अरे गर्व करो कि परमात्मा ने हमें इतना सुंदर स्वरूप दिया, उसे क्यों ढकते हो भैया? बोले महाराज चिंता ना कीजिए, मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी, लेकिन तेरा चेहरा कैसे दुखाएगी इतना भयानक? बोले उसका भी एक प्रबंध है, मैं एक हाथ का घूंघट डाल लूंगी। फिर वैसे एक बात बताऊं, ये घूंघट डालने की बात भी एक निराली है। बोले कथा में मैया आती हैं, एक मैया आई, एक हाथ का घूंघट डाला, पाइप का पांडाल में पाइप देखा और आराम से टिक गई। जैसे ही आरती हुई, महाराज जी ने जयकारा लगाया, नींद खुल गई। रास्ते में मैया मिली, बोले क्या कथा हुई आज? बोले ये तो पता नहीं,
लेकिन महाराज इतनी सुंदर कथा बाँचते हैं कि वो तो जाता ही नींद आ जावे। लेकिन ये सुविधा केवल मैयाओं के लिए है घूंघट वाली, इसलिए बीच बीच में मैं जयकारे लगाते रहता हूँ कि कहीं कोई मैया, इसलिए उठ जाएंगे। एक बार प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। आज पूतना जाती है, इतना सुंदर स्वरूप धारण किया है पूतना ने, लेकिन अपने मंदिर अंदर जो स्वरूप बैठा है उसे नहीं छिपा सकती। ग्राम ग्राम में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है सबको मारने लगी, जाती है अपना दुग्ध पान कराती है और बालकों का वध कर देती है। कितनी बड़ी राक्षसी है। ले जो दूध पीते बालक हैं जन्म लेने वाले, बोले 1 महीने के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको वध कर दो। बोले महाराज 1 महीने का क्यों, बालक तो 6 दिन पहले हुआ है। ले क्या भरोसा कुछ नहीं है, तुम कैसे अनुमान लगाओगी, सबको मिटा दो। पूतना जाती है, सारे ब्रजमंडल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको मार दिया और अंत में कहां पहुंची, गोकुल। जब देखा नंद भवन में पहुंचती है, इतना उत्सव हो रहा है, इतना हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं, कोई किसी का पता नहीं है, सभी एक दूसरे को बधाइयां दे ही रहे हैं। इतने में एक बूढ़ी मैया आई, बोले का भयो। इतने में एक ब्रजवासी ग्वाल ने माखन का गोला बनाया और फेंक के मारा मैया के मुंह के सीधे अंदर, दांत तो थे नहीं। बोले अबे भी पता ना है, चलो मोमीट हो तेरो। बोले नंद का लाला भयो है। इतना सुंदर दृश्य है। पूतना आई, सभी लोगों ने सोचा नंदराज जी की कोई रिश्तेदार होगी, यशोदा जी की रिश्तेदार होगी, अंदर जाने दिए, सभी जा रहे हैं। और जैसे ही पूतना पहुंचती है, देखा पालने में मेरे गोविंद लेटे हुए हैं, साथ में बलराम जी हैं। पूतना ने देखा, बोले अच्छा यही बालक है, तो चिंता मत कर, अभी समाप्त कर देती हूँ। और जैसे ही पूतना ने भगवान कृष्ण को अपने हाथ में उठाया है तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित पूछते हैं, बोले महाराज भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इसमें संतों के कई भाव हैं। एक संत कहते हैं, बोले महाराज भगवान कहते हैं, बोले बताओ, अभी तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, दूध पीने का समय है, मैंने ब्रज का माखन भी नहीं खाया, और ये दुष्ट घातनी बाल घातनी पूतना मुझे 6 दिन की आयु में विष पिलाने के लिए आ गई। ऐसी बाल घातनी का मुख नहीं देखना चाहिए। एक संत का दूसरा भाव है, अरे तुम क्या जानो, भगवान हो चाहे कोई हो, लला तो ललाई हो, छोटो है, पूतना तो भयानक राक्षसी, मुख देख के डर गए हुए को। तीसरे संत को जौहरी कहते हैं, बोले तुम नहीं जानते, भगवान कहते हैं कि ये काम तो माँ का ही करने आई है, भले ही वो दूध में स्तन में विष लगा के पिलाती हो, लेकिन दूध पिलाने का कार्य तो माँ का होता है, इसलिए इसे कौन सी गति दूं। चौथे संत कहते हैं, बोले ये बात नहीं है, पूतना देखती है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, क्या भगवान के दाहिने नेत्र में तो सूर्य भगवान विराजमान है और बाएं में चंद्रमा। जैसे ही सूर्य चंद्रमा ने पूतना को देखा, बोले अभी तो हमारे भगवान इतने से हैं और ये राक्षसी अभी से विष पिलाने आ गई। बोले ऐसी राक्षसी का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए सूर्य चंद्रमा ने नेत्र बंद कर लिए। आज भगवान पूतना की गोदी में बैठे हैं। पूतना ने स्तन निकाला और भगवान के मुख मंडल में डाल दिया और भगवान स्तन का पान करने लगे। बंधु, अरे राक्षसनी तो सही, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूतना कौन है?
यह राजा बलि की कन्या है पिछले जन्म में, जिसका नाम था रत्नमाला। कि जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं तो रत्नमाला ने देखा, बोले आहा कितना सुंदर बालक है, कहीं ऐसा बालक मुझे भी होता तो ऐसे अवश्य दुग्ध पान कराती, अवश्य दूध पिलाती। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, एक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और जब कुछ समय बाद भगवान ने राजा बलि को छल लिया, 3 पग भूमि में सारी पृथ्वी नाप ली, सब कुछ नाप लिया, तो रत्नमाला कहती है, बोले ऐसा बालक होता तो मैं दूध तो अवश्य पिलाती, लेकिन अपने स्तनों में विष लगाकर। तो भगवान कहते हैं देवी चिंता मत करो, हम तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण करेंगे। आज भगवान को विष मिलाकर स्तनपान करा रही है, लेकिन भगवान स्तनपान कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे, श्वास रुक गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, चिल्लाने लगे, बोले लला छोड़, लला छोड़। छुड़ा रही है, लेकिन भगवान स्तन को इतनी तेज मुख में दबाए हैं कि छोड़ते नहीं है। लला छोड़। आकाश मार्ग में उड़ने की विकराल स्वरूप धारण कर लिया और कहती है लला छोड़, लला छोड़। पूतना कहती है तेरी यशोदा तेरी कूक में परेर छाल, तूने जायो नहीं लाल, तूने जायो जग जाल है। लला छोड़। भगवान कहते हैं अले मैया हमको तो केवल पकड़ना आवे, छोड़ना नहीं आवे। एक समय की बात है, एक बहुत कंजूस भक्त थे, बहुत सारी जमीन जायदाद, बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके 4 बेटे थे, लेकिन जीवन में कभी 1 रुपए का भी दान नहीं दिया उन्होंने। एक बार क्या सारे ग्रामवासी एकत्र हुए, बोले महाराज एक काम कीजिए, आप जाइए और गंगा स्नान कीजिए। बोले क्या होते गंगा स्नान से? इतने सुंदर सुंदर उपदेश देते वो कंजूस। बोले तुम्हारा मन साफ नहीं, गंगा स्नान से क्या होए? सभी को बात लगा के भगा देते। लेकिन आज उनके पुत्रों को ताना देने लगे, वे तुम इतने बड़े पापी हो, तुमने कभी 1 रुपए दान नहीं किया, तो कभी तो गंगा स्नान कर लिया होता। तब पुत्र कहते हैं बोले पिताजी आप जाइए और गंगा स्नान कीजिए। पिताजी कहते हैं अरे क्या होता बेटा, खाए फालतू में जमाने की बातों में। बोले एक काम देखो, यदि आप नहीं जाएंगे तो हम चारों अभी जा रहे हैं। अब पिताजी ने सोचा, बोले एक व्यक्ति का 400 रुपए खर्च है, 4 जाएंगे तो 1600 में तो वैसे ही मर जाऊं। कंजूस थे। बोले ठीक है बेटा मैं ही जाता हूँ। मन मार के तैयार हो गए, खाना बना लिया, कहीं रास्ते में कुछ खरीदना ना पड़े। और जाते हैं गंगा के किनारे और देखा आसपास, बोले कहीं कोई पंडा ना जाए, पंडित ना जाए, नहीं अभी कहेगा लाओ रुपया। दूर दूर तक जाए, 5 किलोमीटर आगे निकल गए यमुना के, वो गंगा जी के तट ही तट पे जा रहे हैं, जाते हैं। दूर दूर तक देखा, बोले कोई पंडित दिखाई नहीं देता, और कपड़े उतारे ऐसे के ऐसे गंगा जी में कूद और जल्दी निकले आए। लेकिन क्या देखा, बाहर पंडित जी खड़े हैं। ये पंडित कोई और नहीं है, मेरे बांके बिहारी गोविंद शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। बोले लाओ सेठ जी गंगा स्नान करने की दक्षिणा दो। बोले काय की दक्षिणा? गंगा का तुम्हारे बाप की है जो दक्षिणा दे। बोले दक्षिणा तो देना पड़े। बोले काम करो लिख दो 100 रुपए, 3 साल बाद देंगे, वो भी अभी तो है नहीं हमारे पास। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, संकल्प कर लो। सेठ जी को क्या फर्क पड़ता था, कंफ्यूज थे। 10 रुपए ना देते मांगे से किसी को 100 क्या देंगे वो। आ गए। आज 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, जब 3रा वर्ष बीतने वाला था, आखिरी दिन था, अब समझ गए। बोले वो पंडित तो बहुत कंजूस था, बदमाश भी था। बोले क्यों? बोले मैं इतने दूर भाग भाग के गया, लेकिन वो मेरे पीछे ही आ गया वहीं। बोले जरूर आएगा वो। इतने में एक पुत्र आया, बोले पिताजी
खबर मिली है वो पंडित जी आ रहे हैं, बस स्टैंड से उतर के नहीं वाले हैं। पिताजी ने कहा, बोले हाँ। छाती में धक्का लगा। बोले एक काम करो, जल्दी जल्दी रोने लगो सभी लोग, बाहर आए तो बोल देना पिताजी शांत हो गए। अब श्रीमती जी है, अब उनसे तो रोते नहीं बन रहे। बताइए किसी का पति जिंदा हो वो कैसे रोने लगे। सेठ जी को आया गुस्सा, एक डंडा उठाया, दो खींच के मारे, बोले रो। अब बेचारी रो रही है। सेठ जी पड़े हैं आराम से। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, लकड़ियां कटना एकत्रित करने लगे। पंडित जी भी आके बैठ गए। बोले क्या हुआ? बोले पिताजी पधार गए। बोले कोई बात नहीं, अब आए हैं इतने दूर से, तो उन्हें कहा दाह संस्कार करके ही जाएंगे हम भी, भगवान है। फिर क्या था, लगे सभी लोग, कोई लकड़ियां तैयार करता है, कोई कंडे ले जाने लगे। अब जो सेठानी उनकी छाती पीट पीट कर रही, बोले सेठ जी अब मेरे स्वामी मेरे का होएगो। सेठ जी चुपचाप कान में कह देते, बोले रोने से बंदा मत हो जाना, रो। बेचारी रो रही है जबरदस्ती और कान में कह रही है, बोले अब तो ले जाने ही लगे, अब क्या करूं, अब तो दे दो रुपया। अरे बोले कहा अबे का जलाओ थोड़ी है, ले जा ही रहे, चलो जाएगा बेचारा पंडित है, 100 तो बच जाएंगे। जा रहे हैं, आखिरी में मरघटशाला तक पहुंच गए। सेठानी भी क्या, पहले प्राचीन समय में स्त्रियां भी साथ में जाती थी। कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ में सती होती थी, देह का त्याग करती थी। सेठानी पास में पहुंचती, बोली स्वामी अब तो कुछ नहीं है, अब तो सब तैयारी है गई, आग लगाने की देर है, अब तो दे दो। अरे ने कही अब आग लगाई कहाँ है, लगी थोड़ी है, पागल है गई, 100 रुपये देगी मत दे। भगवान कहते हैं जल्दी करो, शुभ मुहूर्त है, निकल जाएगा नहीं नरक में जाना पड़ेगा इसे। भगवान और जल्दी कर रहे हैं, ब्राह्मण के स्वरूप में है। जैसे ही आग लगाई और सब लोग लौट आए, सेठ जी के नीचे तक आग पहुंची, हड़बड़ाए, लकड़ी मकड़ी फेंक, हर दौड़ लगा दी उड़ के। बोले अच्छा हुआ, का लगाओ मेरो लकड़ी कंडा गांव वाले ने के, सेठानी इतना कही रोनो परी, 100 तो बच गए। और दौड़ लगाते घर पहुंचे, दरवाजा खोला, क्या देखा, अंदर मेरे गोविंद बैठे हैं। बोले काहे सेठ जी आ गए, लाओ दक्षिणा दे दो। भगवान कहते हैं मैं एक बार जिसे पकड़ लूं उसे जीवन में कभी दोबारा नहीं छोड़ता, जिसे एक बार पकड़ लूं फिर नहीं छोड़ता। पूतना कराई लला छोड़। भगवान कहते हैं मैया हमें तो केवल पकड़ना आवे, छोड़ना ना आए जाने। आज भगवान ने पूतना का पहले दुग्ध पान किया, फिर विषपान किया और फिर उसके प्राणों का पान। भगवान ने आज 6 दिन के है और पूतना का वध कर दिया। बंधु, पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का है। ब्रजमंडल में गिरी, उस स्थान के सारे वृक्ष टूट गए। आज भी आप जाओगे तो ब्रजमंडल में कई जगह जो पेड़ नहीं है वो जगह पूतना का ही है। इधर नंद बाबा कर देने के लिए गए थे मथुरा, लौट के आए, देखा पूतना पड़ी है राज। इधर सभी लोग घबरा गए, ब्रजवासी बोले पूतना कन्हैया को ले गई। यशोदा मैया रो रही है। रोहिणी जी कहते अरे हे यशोदा ते बाबरी है गई, तेने अपनो इतनो सुंदर लाला उस दुष्ट राक्षसी के हाथ दियो। सभी यशोदा जी रो रही हैं। बोले मैं क्या करूं, आई थी तब तो इतनी सुंदरी थी। बंधु, हम व्यक्ति के ऊपर का स्वरूप देखते हैं, अंदर का मन नहीं देख पाते। बोले जिसका मन मैला होता है ना वो ज्यादा श्रृंगार करता है। भगवान ने सभी श्रृंगार दिया है, सभी स्वरूप दिया है। माताएं कह रही होंगी बोले महाराज देख लो आज हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए, लेकिन हमारी आरोहण की मैया तो इतनी अच्छी है, बिल्कुल नॉर्मल सामान है।
क्योंकि आज पंचम दिन है ना अभी तो बंधु यशोदा जी जाती हैं, दौड़ लगाते लगाते